स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मैक्सिमम लोड दैट अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है। व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड when its length is reduced to half of its original length। देखो एक फॉर्मूला तुम पढ़े होगे जो कि था ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला था। ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं हम। ब्रेकिंग फोर्स is equal to breaking stress into area of cross section of the wire। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। देखो यहाँ पे नोट करने वाला बात ये है कि ये जो पार्ट है ना ब्रेकिंग स्ट्रेस, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल चेंज करोगे तब ये वैल्यू चेंज होगा। जैसे कि स्टील ले लो, कॉपर ले लो, दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होगा। ठीक है। चाहे डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम रख दो, बट फिर भी दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल अपने हिसाब से स्ट्रेंथ शो करेगा। एक्चुअल में हम लोग ब्रेकिंग फोर्स को कंसिडर करते हैं किसी भी जैसे लिफ्ट बनाना है, तो अब लिफ्ट पे 4-5 लोग चढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या बढ़ेगा? अ, एक तरह से लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो उसका टूटने का चांसेस बढ़ेगा। तो जो भी डिजाइन क्राइटेरिया होता है उसके लिए हम लोग रेफरेंस किसको लेते हैं? ब्रेकिंग फोर्स को। ब्रेकिंग स्ट्रेस तो मटेरियल के हिसाब से ले लिया हमने कि हाँ इतना, अगर हम स्टील यूज करेंगे तो हमको इतना ब्रेकिंग स्ट्रेस मिलेगा। जैसे तुमने सुना होगा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये तुम पढ़े हो। अब जब तुम ग्राफ देखोगे ना, ग्राफ तुम्हारा किसके किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एक मिनट। कुछ इस तरह से जा करके यहाँ तक स्ट्रेट, फिर ये मुड़ करके थोड़ा नीचे ऐसा आने लगता है। ये जो पॉइंट है ना, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ पे वायर टूट करके दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ओके। तो तुम यहाँ नोट करो कि इस पॉइंट पे देखो कि स्ट्रेस को कम करने के बाद भी ग्राफ आगे जा रहा है, मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट है जहां पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो ये स्ट्रेन जो है इंडिपेंडेंट हो गया लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के, रेडियस ऑफ द वायर के। लेकिन स्ट्रेस अभी भी वाई पे डिपेंडेंट है। तो ये कौन सा स्ट्रेस है यहाँ पे? ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस वाई पे डिपेंडेंट है। वाई यंग्स मॉडुलस है, और यंग्स मॉडुलस मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पर हमको ये बोलना है कि ये तो फिक्स हो गया मटेरियल पे, मटेरियल हमने चेंज किया नहीं क्वेश्चन में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने चेंज किया नहीं है। लेंथ को आधा कर दिया, मतलब एक वायर को काट दिया बीच से, मान लो इधर L/2 लेंथ, इधर L/2, तो इससे एरिया थोड़ी चेंज हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, और ये चेंज होगा नहीं क्योंकि मटेरियल हमने चेंज किया नहीं है। तो ब्रेकिंग फोर्स या फिर जो लोड है, ये जितना पहले उठा पा रहा था अभी भी उतना ही उठाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करना था। आई होप हमने ठीक से एक्सप्लेन किया होगा, आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।